हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13.9। एक्सरसाइज 13.9 जो कि क्या ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो ये 3 क्वेश्चन दिए गए एक्सरसाइज 13.9 में, हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये फिगर बना हुआ है, आप इस फिगर को देख लीजिए। ये फिगर आपका फिगर के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 236 पर लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन है, और वुडन बुक सेल हैज एक्सटर्नल wooden bookshelf has external dimension as follow। height is 110 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है, ठीक है। डेप्थ इज 25 सेंटीमीटर। वुडन सेल्फ है जिसमें कपड़े उपड़े रखने के लिए मिलते हैं, इस तरह से बुक सेल्फ है, ठीक है, सॉरी वुडन बुक सेल्फ है। तो ये बुक सेल्फ है, ओके। इसकी वाइड्थ दे दी गई है, कितनी है, डेप्थ मान लीजिए इसका 25 है, तो हम इसको वाइड्थ में यूज करेंगे। और इसकी लेंथ आपकी 85 है, जो कि यहाँ ब्रेथ में दी गया है। द थिकनेस ऑफ द प्लैंक इज 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर। ये जो देखिए किनारे किनारे पर जो थिकनेस है, ये 5 सेंटीमीटर की चारों तरफ से है। ये थिकनेस है 5 सेंटीमीटर। ये जो थिकनेस है वो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जो मेजरमेंट है उसको कम कर देगी। अगर यहाँ पर बात करें, ये पूरी 85 है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर, तो यहाँ थिकनेस अगर इसकी 5 और यहाँ 5 निकाल लिया जाए, तो ये जो पूरी लेंथ होगी यहाँ पर 85 माइनस 5 इधर से भी और 5 इधर थिकनेस कर देंगे तो 75 हो जाएगा। इस तरह से थिकनेस के बारे में बात करेंगे, ओके जी। नाउ द एक्सटर्नल फेसेस आर टू पॉलिश्ड एंड इनर फेसेस आर टू बी पेंटेड। जो बाहर का है उसको पॉलिश कराना है, एक्सटर्नल फेसेस को, और इनर फेसेस को पेंटेड कराना है बुक सेल्फ के। ये जो इनर फेसेस है इसको पेंट कराना है। तो यहाँ 3 सेल्फ है, 1 सेल्फ, दूसरा सेल्फ, तीसरा, मतलब 3 खाने बने हुए हैं। तो इसको पेंट कराना है और बाहर वाले को पॉलिश कराना है, ठीक है ना, ओके। नाउ if the rate of polishing is 20 पैसे per centimeter square and the rate of painting is 10 पैसे per centimeter square, so find the total expenses required for polishing and painting the surface of the book shelf। इस बुक सेल्फ के पूरे सरफेसेस को पेंट कराने के, मतलब पेंट और पॉलिशिंग कराने में कितना खर्च आएगा, जबकि रेट दे दिया है 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिशिंग का है और 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर पेंटिंग का है। क्वेश्चन में सबसे पहले मैं जो एक्सटर्नल फेसेस हैं, बाहर जिसको मैं पॉलिश कराना है, ठीक है ना, नहीं पूछा है रेट ऑफ पॉलिशिंग, एक्सटर्नल फेसेस को पॉलिश कराना है, हम उसकी सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए सरफेस एरिया आप एक्सटर्नल फेसेस को ध्यान से देखिएगा। सरफेस एरिया आप एक्सटर्नल फेसेस, फेस भी यूज कर रहा ना, ठीक है। तो सोल्यूशन लेकर चलते हैं। सोल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर 1, सोल्यूशन आप, ओके। हम लेकर चलेंगे सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल फेसेस, बुक को रखते हैं। चलिए सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल फेसेस, सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल फेसेस, सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल फेसेस इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए जरा, इसको बुक सेल्फ को पूरी तरह से पॉलिश करना है। तो एक हो गया यहां पॉलिश होगा, इसके बेस में भी होगा, ये पॉलिश होगा और ये बेस में होगा, होगा ना, ऊपर पे पॉलिश और नीचे। तो ये ऊपर वाले में क्या होगा, ऊपर वाले में देखा जाए अगर पॉलिश कराया जाए तो इसमें आपको यूज करना होगा लेंथ, और ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ 25 होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ऊपर और नीचे। तो एक तो ये हो गया फेसेस में ऊपर और नीचे को, तो हम लिख रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेकिन ऊपर और नीचे इसलिए 2 लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, यहां हो गया और यहां हो गया बेस में। अब दोनों साइड में हो गया, एक साइड इधर हो गया, एक साइड इधर हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें हो गया ब्रेथ इंटू हाइट हो गया, इधर भी होगा ब्रेथ इंटू हाइट, दोनों साइड में है ना, दोनों साइड की बात कर रहे हैं, ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब हम बात कर रहे हैं ऐसे में। तो ये वाली हो गई, तो इसमें क्या होगा, इसमें ब्रेथ हो जाएगी और इसकी हाइट हो जाएगी। तो 2 ब्रेथ इंटू हाइट हो गया, 2 ब्रेथ इंटू हाइट हो गया, प्लस क्या हो गया, फेस पीछे की साइड में। जैसे देखिए ये वाला मान लीजिए ओपन है, ठीक है ना, तो हम इसमें लेंगे, ये ले लेंगे, ये प्लस ये, कितनी फेसेस बचेंगे, अगर आगे से ओपन कर दिया जाए, आगे से स्ट्रिप को बस पेंट करना हो, कितने फेसेस बचेंगे, एक फेस बचे, 1 2, और ये हो जाएगा हमारे पास ब्रेथ इंटू लेंथ से, तो 2 लेंथ ब्रेथ हो गया, और एक बचा ये वाली साइड, ये जो बचा इसमें क्या होगा, ब्रेथ, सॉरी इसमें लेंथ हो जाएगी और क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये वाली कौन सी, ये बची, सॉरी ये अगर हम बात करें पीछे की, तो पीछे वाले में लेंथ हो जाएगी और हाइट हो जाएगी, ये वाली जो साइड की है, तो लेंथ हो गई और इसकी हाइट हो गई। तो ये लेंथ इंटू हाइट हो जाएगी। लेंथ और हाइट में अगर पीछे की बात करें
तो ये लेंथ हो गई और ये हाइट हो गई, आगे में तो होगा नहीं इसलिए एक ही बार होगा। देख लीजिए फिर से आप एक बार, मान लीजिए हमारे पास यही बुक सेल्फ है, ठीक है ना, इसमें आगे कुछ नहीं करना है। ऊपर में क्या होगा, ब्रेथ इनटू लेंथ हो जाएगा, नीचे में भी लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, इसलिए 2 लेंथ ब्रेथ हो गया। साइड में क्या हो जाएगा, साइड में हो जाएगा इसकी ब्रेथ हो जाएगी और हाइट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ ब्रेथ इनटू हाइट हो गया, इस साइड का हो गया और इस साइड का हो गया ब्रेथ इनटू हाइट। और पीछे जब पॉलिश कराएंगे तो ये हो गया हमारे पास लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा। पीछे कराएंगे, आगे नहीं करना। आगे के लिए क्या होगा, प्लस 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 क्या होगा, हम इसको भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन देखते रहिएगा सबकी हाइट लेंथ बदलती जाएगी। इसमें देखिए स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप यह है ना, ये पतली पतली स्ट्रिप है, इसकी जो वाइड से दे दी गई वो 5 सेंटीमीटर है, जो प्लैंक है वो 5 सेंटीमीटर का थिकनेस है। लेकिन इसकी जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ देखिए, अगर लेंथ की बात करें तो 85 टोटल है, तो 85 के लिए हम, अच्छा इसको अलग कर देते हैं, पहले इतना निकाल लेते हैं, उस स्ट्रिप को अलग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इसकी एरिया निकालते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, ब्रेथ कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू ब्रेथ, तो ये कितना आएगा, लेंथ इंटू लेंथ प्लस हाइट बचेगा यहाँ, और ये बच जाएगा लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। तो कितना आएगा 2। इसकी ब्रेथ देख लीजिए, ब्रेथ मान लीजिए वाइड था, आप ले लीजिए, वाइड कितनी हो गई 25 है, ओके। लेंथ कितनी हो गई, लेंथ 85 है, इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ब्रेथ इज इक्वल टू 25, लेंथ इज इक्वल टू 85 यूज करेंगे, हाइट इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी हो गई 85 और हाइट कितनी हो गई 100, हाइट हो जाएगी 110 और प्लस प्लस कितना बचेगा, ये हो गया, और प्लस लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट हो गई। लेंथ कितनी हो गई भाई 85 इंटू 100, वो 85 इंटू 110। ये बुक सेल्फ की बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे हमने पूरे को पॉलिश कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये 50 आ जाएगा, ये कितना आएगा इंटू 195 और प्लस 11 5 जा 55, ओके, 11 8 जा 88, 88 प्लस 5 कितना होगा 8 5 12, 8 5 13 ना, तो 88 प्लस 93 9350, ये कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 और 45 प्लस 2 47 एंड 5 1 जा 5 4 9 और 0 एंड 9350 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 0 5 5 10, ओके ना, 7 3 10 है ना, 7 3 10 111 एंड 9 9 18 191 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इतना सेंटीमीटर हो गया ये पूरे फेसेस को, इसकी 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 प्लस इसकी प्लस इसकी, जिसको पॉलिश कराना है, एक्सटर्नल फेसेस की एरिया निकाले हैं। अब आगे आ जाते हैं, ये जो स्ट्रिप है, जो प्लैंक है, उसकी फ्रंट के जो प्लैंक है उसको भी तो हमें करना है। तो फ्रंट वाले जो प्लैंक होगा, जैसे फ्रंट वाले में ये बचा, इसमें क्या होगा, यहां से यह जो स्ट्रिप लगी, ये जो लगी है, ये रॉड को पेंट करेंगे फ्रंट में, एक रॉड हो गया, मतलब ये प्लैंक हो गया, ये प्लैंक हो गया 5 सेंटीमीटर थिकनेस का, और ये बच गया 1 2 3 4। इसमें जो लेंथ होगी, नया लेंथ देखिए, ये हमारी जो साइड क्या है, इसको प्लैंक बोलना है ना, इसमें क्या हमारे पास है, ये जो प्लैंक है, क्या सॉरी लिखा है ना, पॉलिशिंग टू द एंड द थिकनेस ऑफ द प्लैंक इज 5 सेंटीमीटर। तो जो प्लैंक हमारे पास है उसकी थिकनेस, तो अब जरा देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर ये 5 सेंटीमीटर थिकनेस निकाल दिया जाए तो ये जो बचेगा वह कितना बचेगा, लेंथ ऑफ 1 स्मॉल प्लैंक, इसका नंबर 1 कर दीजिए, इसका नाम 2 कर दीजिए, इसका 3 कर दीजिए, इसका 4 कर दीजिए, ठीक है ना, ये हम कर रहे हैं। तो हम निकालेंगे, अगर मान लीजिए लेंथ एंड ब्रेथ, इसको निकालिए जरा, लेंथ ऑफ 1 नंबर का ले रहे हैं, फर्स्ट प्लैंक को ले लीजिए, ठीक है ना, या फर्स्ट प्लैंक, लेंथ ऑफ फर्स्ट प्लैंक इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए टोटल लेंथ 85 है, इसमें से मैं थिकनेस को निकाल दे रहा हूं, तो 85 में से दोनों साइड की थिकनेस को माइनस कर दीजिए तो 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, लेंथ निकल के ब्रेथ कितनी हो जाएगी भाई, वाइड था आप ले लीजिए, है ना, तो ये कितनी है, ये तो 5 सेंटीमीटर की है। तो एरिया निकल जाएगी, एरिया ऑफ 1 प्लैंक, जिसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों की एरिया निकल आएगी, ठीक है। देन एरिया ऑफ ऑल 4 प्लैंक, एरिया ऑल 4 प्लैंक
है ना, ऑल 4 प्लैंक जो ये वाले इसकी 1 2 3 4 इन चारों की एरिया की बात कर रहे हैं, कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 4 है इनटू ये किस में होगा, ये लेंथ इनटू ब्रेथ में होगा, तो 4 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू लेंथ कितनी इसकी, लेंथ हमने अभी 75 निकाली और ब्रेथ कितनी निकाल दिए, ब्रेथ इज इक्वल टू 5 निकाल दिए, तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20 और 20 इंटू 75 जा 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1500 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 4 5 20 2 1500 मतलब 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इन चारों की बात कर रहे हैं, ये देखिए इसके 1 2 3 है ना, ये 3 था और ये नंबर 4 हो गया, इन चारों की हमने बात कर लिए, इनकी एरिया निकाल दी हमने 1500। अब आ जाइए इसकी एरिया निकाल लीजिए, इसकी एरिया में ये देखिए यहां से इसकी हाइट 110 है, ठीक है ना, और इसमें जो थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर और ये थिकनेस कम नहीं हो रहा कहीं, क्यों, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक की हाइट यूज कर रहा हूं, तो इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए 5 और इसका नाम दे दीजिए 6, तो एरिया आप 5 एंड 6 प्लैंक, अगर ये जो है ये अगर मान लीजिए प्लैंक लगा, नंबर दे देता हूं, तो इस प्लैंक की एरिया निकालने के लिए इसकी पूरी लेंथ 110 और जो इसकी थिकनेस होगी वो 5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर, वाइड्थ इसकी 5 सेंटीमीटर लिया जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होंगे, एरिया आप प्लैंक नंबर, एरिया आप 5 एंड 6 प्लैंक, ठीक है ना, तो यहां लिख लीजिए, तो पहले तो लेंथ ब्रेथ ले लीजिए, लेंथ ले लीजिए, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ 5 प्लैंक, मतलब प्लैंक नंबर 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो ये मोटी वाली ये जो थिकनेस लगी है इसकी, तो इसमें क्या करेंगे 5 प्लैंक में लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, लेंथ इसकी हो जाएगी, लेंथ कितनी होगी 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, इसमें कुछ कम नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कम हो रहा है, क्योंकि हमने जो माइनस होना था वह इसमें माइनस कर दिए, तो ये एकदम एग्जैक्ट वहीं बचेगा। अच्छा जी, लेंथ आप 5 प्लैंक की बात कर दिए, ठीक है ना, इसकी लेंथ हो गई नंबर 5 प्लैंक की लेंथ हो गई 110 और इसकी वाइड्थ हो गई 5 सेंटीमीटर। नाउ एरिया कितनी आएगी इसकी, एरिया ऑफ 5 एंड 6 प्लैंक, 5 एंड 6 प्लैंक दोनों के एरिया, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, कितना आएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, क्यों भाई 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नंबर 5 और नंबर 6 के एरिया दोनों एक ही जैसा होगा, तो मैंने 5 और 6 प्लैंक के एरिया निकालना है, 2 इंटू लेंथ कितनी है इसकी 110 और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ इसकी हो जाएगी 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 1100, है ना, 2 5 जा 10, 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। ये कुल मिलाकर एक्सटर्नल फेसेज आ गए, एक्सटर्नल फेसेज में ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये फेसेस हो गए, प्लस इसके आगे वाले में स्ट्रिप जो हो गई 2 ये, और बाकी जो इसके 4 स्ट्रिप यहां लगे हैं, ये पूरे के पूरे एक्सटर्नल फेसेस में होंगे जिनको मुझे पॉलिश करना होगा, तो मैं इन सारे एरिया को पहले ऐड करते हैं, टोटल एरिया कितनी आ जा रही, ठीक है ना, ओके, तो इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा। टोटल एरिया देखिए, एक एरिया आपकी ये आ गई थी, दूसरी हमारे पास ये है, तीसरा ये है, ठीक है ना, तो टोटल एरिया कितनी हो जाएगी, टोटल एक्सटर्नल एरिया, ये आपने नोट कर लिए होंगे, टोटल एक्सटर्नल एरिया ले लीजिए, टोटल एक्सटर्नल फेसेस एरिया है, तो टोटल एरिया कितनी हो जा रही देखिए, देन टोटल एरियाज ऑफ एक्सटर्नल फेसेस इज इक्वल टू, पहले तो आई थी कितनी 19,100 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस दूसरी कितनी आई 1500, प्लस तीसरी कितनी आ गई 1100 आ गई, 1100, ठीक है ना, 1100 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए ऐड करते हैं इसको, कितना आ जाएगा 0 0 51617 51617 112 9211 9211 112, ठीक है ना, ये आ जाएगा 0 0, देख लीजिएगा 51617 एंड 112 29211 एंड 112 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आ गया टोटल एरिया ऑफ एक्सटर्नल फेसेस आ गया, मैं इसको अब रब कर रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पर आते हैं कि एक्सटर्नल फेसेस का कास्ट क्या है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ये देखिएगा ऑल 4 प्लैंक की बात किया था मैंने, जिस तरह से निकाला उसको आप देख लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें रेट क्या दिया है,
रेट इसमें है द एक्सटर्नल फेसेस आर टू बी पॉलिश्ड एंड रेट ऑफ पॉलिशिंग 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए। पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 पैसे, 20 पैसे, 20 पैसे है। दैट मीन्स रुपीज में कितना होगा, 20/100 कर दें तो यह आ जाएगा 0.2 रुपीज आ जाएगा, 0.2 रुपीज आ जाएगा। ठीक है ना, 20 पैसे मतलब 0.2 रुपीज कर ले। ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, तो यह आ जाएगा इतना। टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ एक्सटर्नल फेसेस, एक्सटर्नल फेसेस इज इक्वल टू यहां लिख देते हैं टोटल एरिया 21,700 है इनटू इसमें 0.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 0 0 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 3 एंड 2 2 जा 4। ठीक है ना। डेसिमल आप यूज करेंगे 1 प्लेसेस तक, देख लीजिएगा यहाँ डेसिमल यूज होगा तो यह आ जाएगा 4,340 रुपीज में आ जाएगा, रुपीज 4,340। ये 0 0 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 3 एंड 2 2 जा 4, 4,340 रुपीज आ रहा है। कैलकुलेशन को आप देख लेंगे, 4,340 रुपीज आ गया। ये टोटल एक्सटर्नल फेसेस जिसको पॉलिश करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ एक्सटर्नल फेसेस, इसको अलग से कहीं लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 4,340 रुपीज आ गया। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया अभी। हमें तो टोटल पूछा है ना, टोटल कास्ट कितना लगेगा पॉलिश करने में और पेंट करने में। और पेंट कहाँ करना है, पेंट करना है इंटरनल फेसेस को। चलिए लेकर चलते हैं। अब ये मैं रब करने वाला हूँ। ठीक है, ये एक्सटर्नल फेसेस को निकाला गया, इंटरनल फेसेस में आते हैं, रब कर दें इसको। ओके, ये जो बुक सेल्फ बना, ये जो खाने बना, ये जो है ना जहां पर हमें बुक रखनी है उसको पेंट करना है, तो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट को देखते हैं पहले, तब नहीं निकालेंगे उसके लिए। तो यहां पर क्या करेंगे भाई, यहां पर बुक सेल्फ में ये जो इंटरनल फेसेस के लिए, ओके इंटरनल फेसेस में देखिए ये जो अंदर वाली बात करेंगे, इसमें ये जो लेंथ होगी, लेंथ तो देखिए इतनी होगी जितनी मतलब 5 सेंटीमीटर कट कर दें, 5 सेंटीमीटर इधर कट कर दें तो लेंथ हो जाएगी 85 -5 -5, लेंथ इसकी हो जाएगी 85 -5 -5। ठीक है ना। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसमें हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट देखिए जरा, ये पूरा का पूरा 110 है, पूरी हाइट है। ये यही होगी ना, यहां से लेकर यहां तक 110 ही होगा, चाहे उधर देखें चाहे इधर देखें। तो 110 यहां से लेकर यहां तक है, जिसमें 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर यहां से, 5 सेंटीमीटर यहां से, 5 सेंटीमीटर यहां से एक्सटर्नल फेसेस का प्लैंक लग गया, मतलब वो प्लैंक लगा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, पूरी हाइट में से जो जहां पर प्लैंक लगाकर पेंट कर रहे हैं उतना तो हमें पेंट नहीं करना है, तो मैं हाइट में से 5 5 5 और 5 मतलब 20 सेंटीमीटर माइनस कर दूंगा, तो बाकी बच जाएगा कितना, 110 - 20 करेंगे 90 बचेगा। 90 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें तो ये 30, ये 30 और ये 30, तो तीनों की हाइट, एक एक जो बुक सेल्फ जहां बुक रखनी है उसमें से तीनों की हाइट मिल जाएगी 30 30 30 सेंटीमीटर। ओके, इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, देखिए ब्रेथ कितनी होगी, ये वाइड्थ की बात कर रहा है। वाइड्थ इसकी देखिए आगे से अगर बात करें तो आगे से आप लगाएंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, पीछे से 5 सेंटीमीटर कम हो सकती है, लेकिन इसकी वाइड्थ जो होगी वो 20 ही रहेगी। बी 25 में से ऐसा नहीं करेंगे 5 आगे से 5 माइनस कर दे। आप जब लगा रहे हैं इसमें से जो पुट कर रहे हैं तो इसकी जो वाइड्थ होती है, वाइड्थ आप ध्यान से देखें तो कम हो सकती है, एक साइड में कम होगी, बाकी दूसरे साइड में एंट्री पूरी तरह से हो रही है, तो इसकी वाइड्थ कम नहीं हो रही, फ्रंट में कम हो सकती है, या बैक साइड में कहीं किनारे लगाकर इस तरह से कट करते तो कम हो जाती है। तो जैसा सेटल किया होगा। अब इसको जरा देखिए, इंटरनल फेसेस, फॉर इंटरनल फेसेस को लेकर चल रहे हैं, इंटरनल फेसेस। ठीक है ना। इंटरनल फेसेस में देखिए पहले तो लेंथ ब्रेथ इसकी ये बात कर रहे हैं इंटरनल फेसेस में, इसको मान लीजिए ए है फेस, ये बुक सेल्फ दूसरा है, ये तीसरा है, 3 बुक सेल्फ का नाम डाल दीजिए, मतलब ये जो अंदर रखने वाला जो बॉक्स है उस बॉक्स की ए बॉक्स, बी बॉक्स एंड सी बॉक्स। एरिया आप फर्स्ट बॉक्स निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले लेंथ निकाल लीजिए, लेंथ कितनी होगी, इस बुक सेल्फ की लेंथ कितनी होगी, तो पूरी लेंथ 85 है, 85 में से 5 सेंटीमीटर थिकनेस माइनस कर लीजिए तो ये 75 आ जाएगा, लेंथ हो जाएगी।
ब्रेथ कितनी होगी 25 माइनस एक साइड का आप देखें, ये एक ही माइनस होगी, आप इसको इमेजिन कर देखिएगा। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट इज इक्वल टू पूरी हाइट 110 है, 110 उसमें से 5 सेंटीमीटर का थिकनेस जो एक्सटर्नल में बाहर निकला हुआ है ना, ये इस तरह से लगाया जाता है, इसके नीचे इस तरह से लगा रहे हैं, तो ये जो आपके होंगे 5 5 5 5 अपॉन कितना कर देंगे 3। अगर मान लीजिए इंटरनल इसकी हाइट की बात कर रहे हैं, इस हाइट की बात कर रहे हैं, तो मैं 3 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर ये 5 ये 5 ये 5 ये माइनस कर दीजिए, जितना आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दें, तो एक एक बॉक्स जो बना है, बॉक्स ए बॉक्स बी बॉक्स सी, एक एक बॉक्स की हाइट निकलती जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 5 5 20 माइनस 110 है ना, तो 110 माइनस 20 कर लेंगे, तो एक एक बुक सेल्फ की हाइट 30 सेंटीमीटर मिल गई, 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया आप अब निकालते हैं, एरिया इस बॉक्स की, एरिया आप इंटरनल फेसेस ए है ना, इंटरनल फेस ए की एरिया निकाल रहे हैं, लिखिए एरिया ऑफ इंटरनल फेस ए, एरिया ऑफ इंटरनल फेस ए है ना, इंटरनल फेस ए के लिए ए की एरिया निकालेंगे, क्या क्या होगा देखिए, एक तो यह होगा, ये क्या है, इस फेस पर जहां बुक रखी जाएगी वो क्या होगा, वो होगी लेंथ हो जाएगी और ब्रेथ हो जाएगी, ये ऊपर भी होगा नीचे भी होगा और ऊपर होगा, होगा ना भाई। जैसे कोई भी बॉक्स लेते हैं, जैसे इसके नीचे जहां बुक रखेंगे और ये जो इसके ऊपर होगा, ऊपर वाला फेसेस होगा, नीचे भी होगा और ऊपर भी होगा, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा, 2 लेंथ ब्रेथ होगा, प्लस साइड को देखिए, एक साइड यहाँ है एक साइड यहाँ कॉर्नर में है ना, ये दोनों साइड जो होंगे इस साइड में ये साइड है, ये साइड और इसके इधर साइड वाला, ये क्या होगा, ये ब्रेथ होगा और ये हाइट होगा, ये दो होगा, तो 2 ब्रेथ इंटू हाइट हो गया, प्लस बचा पीछे वाला पोर्शन, ये पीछे वाला पोर्शन जिसको पेंट करना, तो ये क्या होगा, लेंथ होगा और इसमें क्या होगी, हाइट होगी, तो लेंथ इंटू हाइट हो गया। ओके, ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं, कितना आएगा 2, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 ब्रेथ कॉमन ले लें, तो ये लेंथ प्लस हाइट और इंटू यहां पर हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, यह आ जाएगा 2, ब्रेथ कितनी आई भाई, इसकी ब्रेथ कितनी है 20 सेंटीमीटर ले लीजिए, लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है 75 आएगी, हाइट कितनी है, हाइट इसकी कितनी आ गई 30 आ जा रही है, प्लस लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इंटू हाइट 75 इंटू कितना होगा, हाइट आ जाएगी 30, तो ये टोटल आ जाएगा 40 इंटू 7 3 10 मतलब 105 एंड प्लस 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21 एंड 22, ये 0 आ गया, ठीक है। इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20 एंड 4 1 जा 4, 4200 और प्लस 22 एंड 50, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएंगे 0 5 एंड 2 2 4 एंड 4 2 6, 6450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया आप इंटरनल फेसेस ए के लिए निकालना है, ठीक है ना। इसमें 3 फेस है, इंटरनल फेस ए बी एंड सी है, तो पूरे की एरिया कितनी होगी, ठीक है ना। तो टोटल एरिया कितनी हो जाएगी, इसके लिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है ना, तब उसके बाद निकालेंगे। तो अब टोटल एरिया, टोटल इंटरनल फेसेस 3 है, तो टोटल एरिया ऑफ इंटरनल फेसेस ए बी सी कितनी हो जाएगी, टोटल एरिया ऑफ इंटरनल फेसेस ए बी सी, टोटल एरिया ऑफ इंटरनल फेसेस ए बी सी, ठीक है ना। टोटल एरिया ऑफ इंटरनल फेसेस ए बी एंड सी इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ 1 इंटरनल फेस, कितना है 6450 इज इक्वल टू 0 3 5 जा 15 3 4 जा 12 113 एंड 3 6 जा 18 119, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 3 5 जा 15 3 4 जा 12 113 3 6 जा 18 119, 19350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके, ये इंटरनल फेसेस की एरिया आ गई तीनों के लिए, कहीं छूटा नहीं हो तो ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, देखते हैं इसका क्या दिया है, रेट क्या दिया है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इसका है 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखिए जरा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पैसे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पैसे, दैट मीन्स 10 upon 100 because 1 rupee is equal to 100 पैसे, so 1 पैसे is equal to
1/100 रुपीज़, तो ये रुपीज़ में आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, इसको कैंसिल करेंगे तो 0.1 है ना, 0.1 रुपीज़ कर लीजिए, इतना रुपीज़ आ गया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेसेस कितना आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ इंटरनल फेसेस इज इक्वल टू टोटल एरिया 19,350 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 1935 रुपीज़ आएगा। 1935 रुपीज़ आ गया। ओके, देखते हैं, ये इतना रुपीज़ टोटल आ गया, इंटरनल फेसेस हो गया हमारे पास, ठीक है। टोटल कॉस्ट पूछा है, देन टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एंड पॉलिशिंग, ठीक है ना, पूरे पॉलिशिंग और पेंटिंग का टोटल कॉस्ट कितना होगा। एक्सटर्नल फेसेस में आया था 4,340 प्लस 1935 इज इक्वल टू 5 एंड 437 और 9312 41516 6,275 रुपीज़ टोटल आ जाएगा। 6,000 यहाँ रुपीज़ लिख लिया करते हैं पहले, तो 6,275 अप्रोक्सीमेटली इतना रुपीज़ आएगा। इंटरनल फेसेस और एक्सटर्नल फेसेस में जो पेंटिंग और पॉलिशिंग करने में आया था 6,275 रुपये, अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आ रहा है। आप इस क्वेश्चन को देखकर एक बार ध्यान से देखिए, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, द फ्रंट कंपाउंड वॉल ऑफ ए हाउस इज डेकोरेटेड बाय वुडन स्फेयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर, वुडन स्फेयर ऑफ डायमीटर 21 प्लेस्ड ऑन ए स्मॉल सपोर्ट एज सोन इन फिगर। मतलब ये एक फ्रंट जो डेकोरेट करना है, दीवार के किनारे किनारे लोग बनाते हैं ना, एक ऐसे रॉड लगाकर उसके चारों तरफ इस तरह से गुंबद जैसा बना देते हैं स्फेरिकल का शेप, ताकि वो फ्रंट का डेकोरेशन अच्छा लगे, ठीक है ना। तो फ्रंट का डेकोरेशन करने के लिए इस तरह के हाउस में वुडन स्फेयर ऑफ डायमीटर 21, एक वुडन स्फेयर है जिसकी डायमीटर 21 है, डायमीटर आपका 21 दिया है। इस तरह के स्फेयर लगाए गए, ये भी डायमीटर 21 ही है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि फिगर थोड़ा बड़ा बन गया होगा, लेकिन इसकी डायमीटर सेम है। इसको एक सपोर्ट करने के लिए क्या लिखा गया, प्लेस्ड ऑन ए स्मॉल सपोर्ट एज शोन इन फिगर, इच 8 स्फेयर आर यूज फॉर दिस पर्पज। मतलब डेकोरेशन करने के लिए ऐसा 8 स्फेयर लगाए गए हैं फ्रंट पे, दीवालों के सहारे, दीवालों के ऊपर ऐसे डेकोरेट करने के लिए। कुल मिलाकर फिगर आप बुक में देख रहे होंगे, तो इस तरह के स्फेयर 8 लगाए गए हैं। ओके, बल्ब भी लगते हैं, घरों के सामने देखते होंगे इस तरह से बल्ब लगा देते हैं, ये कुल मिलाकर हर बाउंड्री के किनारे, बाउंड्री के ऊपर लगाते हैं, है ना। तो ये 8 लगाए गए हैं एंड आर टू बी पेंटेड सिल्वर। ये जो स्फेयर है ये पेंट करना है सिल्वर से। ओके जी, इस सपोर्ट इज ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। मतलब जो इसको सपोर्ट किया गया है ये, तो रेडियस इसकी 1.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो बात कर रहा है, हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर से सपोर्ट दिया गया है। इसको कह रहा है कि पेंटेड करना है ब्लैक कलर से, इसको किससे, ब्लैक कलर से, और इसको सिल्वर कलर से पेंट करना है, ठीक है जी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग रिक्वायर्ड इफ सिल्वर पेंट कॉस्ट इज 25 पैसे है, इसका कॉस्ट 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर है, और ब्लैक पेंट का कॉस्ट 5 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये सेंटीमीटर में गिवन है और ये भी सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ कॉस्ट जो दिया है वो 25, दोनों सेंटीमीटर में दिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें अब आना पड़ेगा इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। इसकी सरफेस एरिया निकाल लें। एक जो स्फेयर की सरफेस एरिया निकालने के बाद इस तरह से 8 स्फेयर की सरफेस एरिया निकाली जा सकती है, लेकिन उसको जरूर ध्यान देना है इसमें कि एक जगह ऐसा होगा जहां पेंट नहीं होगा। वो कौन सा जगह होगा, वो यहां जहां पर ये सिलेंडर जाकर लगेगी वहां तो पेंट नहीं करेंगे ना, वो तो रख दिया गया। जब ऐसे रखा जाएगा, जैसे आप शेप ये देख सकते हैं, ये शेप, तो जहां पर ये सिलेंडर मान कर चलिए स्फेयर है, जहां पर ये रखा जाएगा, इस चीजों को देखिए, ये जो जहां पर रखा जा रहा है उतनी एरिया आपको माइनस करनी पड़ेगी। किससे, इस पूरे स्फेयर के एरिया में से ये जो सिलेंडर के अपर पोर्शन की एरिया है, अपर पोर्शन की जो एरिया होगी इसको माइनस करनी पड़ेगी, तब जाकर उस एरिया को आप फाइंड कर पाएंगे जिस एरिया पर हमें सिल्वर पेंट कराना है।
और बात हो गई कि जो ये सपोर्टिंग है, सपोर्ट वाले में देखिए बेस में तो होना नहीं है, ऊपर वाला तो अटैच हो गया इससे, तो न इसको पेंट करने दिया ना अपने आप को पेंट होगा, बचा ये पोर्शन जिसको हमें ब्लैक कलर से करना, तो इसी कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे किसकी, सिलेंडर की। और यहां पर हम निकालेंगे टोटल इसकी सरफेस एरिया किसकी, स्फेयर की। तो स्फेयर की सरफेस एरिया में से माइनस कर लेंगे अपर फेस की एरिया किसकी, सिलेंडर की अपर फेस की एरिया, जो कि एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2, मतलब आप इसको इतना सेंटीमीटर मान के चलिए, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ऐसे 8 स्फेयर की बाद में बात करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू कितना होता है 4πr², ठीक है ना। तो कितना आ जाएंगे 4π इज इक्वल टू 22/7 एंड r इज इक्वल टू 21/2। स्क्वायर है तो इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख देता हूं क्योंकि दोबारा लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए कैंसिल हो गया और ये 7 3 जा 21। नाउ ये मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 66 इंटू 21, 66 इंटू 21, 6 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12 113, 6 6 2 8 एंड 3 1386 आ जाएगा, 1386 ये आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ पेंटेड एरिया, है ना, पेंटेड एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। पेंटेड एरिया वो एरिया फाइंड कर लेंगे जिसको पेंट करना है। तो यहां लिखिए पेंटेड, है ना, टू बी पेंट, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर टू बी पेंटेड, है ना, एरिया जो कि पेंट होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर टू बी पेंटेड लिख दीजिए, इज इक्वल टू सरफेस एरिया माइनस ये वाला पोर्शन को माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर वो रखा गया, वो इतना जगह तो वो पेंट नहीं होगा, तो माइनस एरिया ऑफ ये जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर का अपर फेस सर्कुलर होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल ले लीजिए, माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर देंगे। तो सरफेस एरिया कितनी होगी, सरफेस एरिया भी निकाले आपने कितना 1386 माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, सर्कल की एरिया होती है πr², तो यहां लिख लीजिए πr²। इसमें से कैलकुलेशन करेंगे तो 1386 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस किसका लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल मतलब यहां पर जो सिलेंडर का अपर फेस होगा, तो सिलेंडर की रेडियस कितनी है 1.5 है, तो यहां ले लेंगे इंटू 1.5 होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। कितना आ जाएगा 1386 माइनस ये आ जाएगा 22 एंड 15 टू 25 होता है 2.25/7। देखते हैं कितना आ जाता है, इसको फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। ये आ जाएगा, यहाँ पर कैंसिल किए थे तो 15 5 जा 75 एंड 15 10 जा 150, तो 225 आ जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.25 में 2.25 इंटू 22 कितना आएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, ओके, एंड 2 2 जा 4 अगेन 0 5 एंड 4 0 5 5 4 9, इतना तो क्लियर हो गया होगा, 49.50 आ गया। इसको अभी हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है, डेसिमल के 2 प्लेसेस ले लें या अभी इसको सॉल्व कर लें, एग्जैक्ट डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सरफेस एरिया पेंटेड वाली आएगी, तो अभी यह हम लिख लेते हैं इसको, यह आ जाएगा 1386 माइनस और यह आ गया मल्टीप्लाई करने पर 49.50, तो ये लिख लीजिए 49.50 एंड 7, चाहे तो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या डेसिमल अप्रोक्सीमेटली भी कर सकते हैं और उसके बाद उसका कॉस्ट निकालेंगे। तो चलिए करना तो पड़ेगा ही। 4950 को अगर डिवाइड भी करते हैं तो 7 7 जब 59 आ जाएगा, मतलब करीब नियर अबाउट। आप एक काम करिए ना, पहले माइनस कर लें, डायरेक्ट डेसिमल अप्रोक्सीमेटली लेकर चलना पड़ेगा। 7 7 जब 49 आ जाएगा एंड अगेन 7 7 जब 49, ठीक है ना। तो कितना आएगा, ये आपके बन जाएंगे 0, 7 7 जब 49 मान कर चलिए, यहाँ पर 0 लेकर चलते हैं। ओहो, एग्जैक्ट कर लें इसको। आप एक काम करिए ना, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तब डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो डेसिमल सब्ट्रैक्शन करने में आसानी होगी। इसको आप ऐसा मत करिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली लेकर चलना ही है, 49.50 था अपॉन 7, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 1386 इंटू 7,
7 6 जा 42 एंड 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 60, ओके 7 3 जा 21 एंड 21 प्लस 6 27 एंड 7 1 जा 7 2 9, ये आ जाएगा, ठीक है ना। 7 8 जा 50 कितना आएगा 42 एंड 7 8 जा 56 प्लस 4 60 एंड 7 3 जा 21 प्लस 6 27 एंड 7 1 जा 7 2 9, ठीक है ना। अब इसमें से माइनस कर लीजिए कितना 49.50 को, ओके। तो ये 0, ये 10 5 5 आ गए, यहाँ बचेगा 11 माइनस 9 कितना आएगा 2, और 11 माइनस 9 2 आ गए, 9 माइनस 4 यहाँ बचेगा कितना आपके पास 10 था, मान कर चलिए 12 हो गया, सॉरी 10 5 11 बचा ना, 11 हो गया 2, यहाँ 9 4 कितना बचेगा 9 4 5, और ये बचेगा आपका 6 और ये 9, ठीक है ना। ये 9652.50 टोटल, तो ये आ जाएगा 9652.50 अपॉन 7। चलिए इतनी हम इसको मान लेते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ गई। अब कास्ट देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ, नेक्स्ट चलते हैं। 11 माइनस 2 10 आपके बचेंगे 9 9 हो गया, ठीक है, 9 4 5 हो गया एंड 7 6 हो गया, ठीक है। अब आप आ जाइए, ये सरफेस एरिया जो पेंटेड हुआ, अब इसमें कास्ट ऑफ पेंटिंग दिया है। कास्ट ऑफ पेंटिंग क्या है भाई, जरा इसको देख लेते हैं। लिखा है फाइंड द कास्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड इफ सिल्वर पेंट कास्ट 25 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। कास्ट ऑफ सिल्वर पेंट, कास्ट ऑफ सिल्वर पेंट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पैसे विच इज इक्वल टू 25/100 रुपीज़ में आ जाएगा, कैंसिल कर लें तो 1/4 रुपीज़, ये भी आ गया डेसिमल में, मतलब फ्रैक्शन में, ये भी मल्टीप्लाई। चलिए टोटल कास्ट निकाल लेते हैं पहले सिल्वर पेंट का, इसको रब कर दें अब, ठीक है ना, इसको रब करते हैं पहले। अभी तो सिल्वर का अलग निकालना, ब्लैक वाला अलग करना है, तो ठीक है। तो ये आ जाएगा, टोटल कास्ट कितना आएगा, टोटल कास्ट ऑफ सिल्वर पेंट है ना, जो कि सिल्वर पेंट करना है। टोटल कास्ट ऑफ सिल्वर पेंट ऑफ 8 स्फेरिकल से 8 स्फेयर, यह 8 होगा, क्योंकि आप यह भी याद रखिएगा, एक का मैंने निकाल लिया था सरफेस एरिया, एक का सरफेस एरिया मैंने इतना निकाला था, तो टोटल इस तरह से 8 है, लिखा है ना, कितना लिखा है क्वेश्चन में, टोटल लिखा है आपके पास स्मॉल वुडन है एंड 8 सच स्फेयर है, तो 8 है, तो 8 की स्फेयर की एरिया इंटू उसमें 1/4 करते हैं, तो टोटल कास्ट ऑफ सिल्वर पेंट ऑफ 8 स्फेयर इज इक्वल टू 8 इंटू सरफेस एरिया आप निकाल लिया आपने 9652.50 अपॉन 7, और ये कितना आ गया था, कास्ट 1/4, इतना रुपीज़ आपके मिलने, कैंसिल कर लेते हैं, 4 2 8 कितना आएगा 200, 2 5 10, 2 2 4 1 5 एंड 2 5 10, 2 6 12 113 एंड 2 9 18 19, ये आ जाएगा अपॉन 7। इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड तो करना पड़ेगा, कितना आएगा 7 2 14 5, ठीक है ना, और 7 2 14, इसको डिवाइड कर लीजिए, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए ऐसा लिखकर डिवाइड कीजिए, ओके। 7 2 14 5, 7 7 49, ओके, 9 4 13 0, 7 3 5 है ना, 7 5 35, अगेन यहाँ बच जाएगा 5 55, ओके। 7 8 56 होगा नहीं, 7 7 49 है ना, 49 बचेगा 6, अगर डेसिमल ले लेते हैं तो 7 8 56, डेसिमल को 1 प्लेसेस तक लेकर चलते हैं, 2757 मतलब एग्जैक्टली कर लिया जाए तो ये आ जाएगा 2757.8, इतना रुपीज़ लेते हैं, ठीक है। क्या टोटल कास्ट पूछा होगा तो टोटल निकालना पड़ेगा। ये आ गया सिल्वर पेंट ऑफ 8 स्क्वायर का। आपसे क्या पूछा है इसमें, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द कास्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड फॉर 20% एंड ब्लैक पेंट। अगर दोनों का पूछा होगा तो टोटल लिख देंगे, पेंट रिक्वायर्ड इफ पेंट कास्ट इतना, ठीक है। देखते हैं, तो ये आ गया 2757.8 रुपीज़, इसको कहीं नोट कर लेते हैं, 2757.8 रुपीज़ आ गया। वह स्फेयर जो 8 स्फेयर को पेंट करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में किसको करना भाई, ब्लैक कलर से जो करना वो सिलेंडर को करना है। तो अब सिलेंडर के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई,
सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया, इसको भी रब कर दें, 2757 है, तो जो भी आए कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। नाउ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। नाउ 2 पाई इज इक्वल टू 22/7, रेडियस कितनी है 1.5, हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर है, कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 40, इसको कर लीजिए 22 एंड 2 इंटू दिस वन इज 3.0, मतलब ये 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसका जरा कॉस्ट निकालते हैं। ऐसे कितने होंगे, 8 होंगे, क्योंकि एक स्फेयर में लगा है, ऐसे कुल 8 सिलेंडर होंगे, तो यहां निकालेंगे। अब यहां पर लिख लीजिए कर्व सरफेस एरिया, लिख लीजिए, अच्छा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 8 सच सिलेंडर, 8 सच सिलेंडर, 8 होंगे क्योंकि 8 स्क्वायर होगा तो 8 के नीचे लगेंगे, तो 8 इंटू 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। कास्ट क्या दिया है, कास्ट ऑफ ब्लैक पेंट, कास्ट ऑफ ब्लैक पेंट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पैसे, ये ना 5 पैसे है, कास्ट ऑफ 5 पैसे लिखा है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पैसे। ठीक है, रुपीज में बदल दें इसको, तो ये आ जाएगा 5/100 रुपीज़, इसको कैंसिल कर लें तो 1/20 रुपीज़ आ जाएगा कास्ट ऑफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ब्लैंक पेंट का। तो टोटल कास्ट ऑफ ब्लैंक पेंट कितना होगा, टोटल कास्ट ऑफ ब्लैक पेंट ऑफ 8 सिलेंडर, 8 सिलेंडर को आप जब पेंट कर रहे हैं, कितनी आई थी एरिया, यह आ गई थी 8 इंटू 66, ये टोटल एरिया आई थी, इसमें 1/20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 एंड यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 113/5, यह आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, ठीक है ना, और 5 6 ज़ा 30 एंड 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 4 ज़ा 20, इतना रुपीज़ मिल गया 26.4 रुपीज़। टोटल कास्ट पूछा होगा, अगर मान लीजिए टोटल, अगर आपसे पूछा गया हो टोटल कास्ट ऑफ क्या पूछा है भाई, टोटल कास्ट ऑफ सिल्वर पेंट एंड ब्लैक पेंट का अगर पूरा पूछा है तो दोनों के एरिया, दोनों का प्राइस रेट कर लें, 2757.8 एंड प्लस 26.40 कर दीजिए, ठीक है ना, तो यह आ जाए कितना 8 4 12 एंड 7 6 13, 13 1 14 एंड 5 2 7 1 8 आ जाएगा, और नेक्स्ट कितना बचेगा, नेक्स्ट आपका 7, इतना रुपीज़ आ जाएगा। अगर अप्रोक्सीमेट में लेकर चलेंगे, क्योंकि डेसिमल तो कहीं था ना जो डिवाइड नहीं हो रहा था, तो अप्रोक्सीमेटली इतना लेकर चलेंगे 2784.2 रुपीज़। ये क्वेश्चन नंबर रहा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 2784.20 है, मतलब हमने अप्रोक्सीमेटली ले लिए थे, तो उसके बाद का डेसिमल आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, एक लास्ट और कर लें, थर्ड क्वेश्चन लेकर चलें, हो गया कंप्लीट। ये देख लीजिएगा, इसमें पहले तो यहाँ पर ये बस माइनस करना आप याद रखेंगे, तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। स्फेयर की प्लस सिलेंडर के एरिया को ऐड करना, उसका कास्ट मल्टीप्लाई करना, बट इसमें से स्फेयर में से ये पोर्शन माइनस कर दीजिएगा, मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस होगा और उसका रेडियस जो होगा वो सिलेंडर का रेडियस माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%, द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%, सो बाय व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व सरफेस एरिया आर डिक्रीज, पूछा है आपसे। मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि डायमीटर 25% डिक्रीज होता है तो सरफेस एरिया में कितनी डिक्रीजमेंट होगी, मतलब डिक्रीज कितना करेगा, सरफेस एरिया बताना है कितना परसेंट, ठीक है। लेट द डायमीटर आप सपोज कर लीजिए, लेट द डायमीटर किसका, डायमीटर ऑफ स्फीयर एच डी मान लेते हैं, इज इक्वल टू डी मान लेते हैं, डी यूनिट या डी सेंटीमीटर सपोज कर लीजिए, ठीक है। देन
डायमीटर डिक्रीज करा 25%, आफ्टर डिक्रीज ऑफ 25%, आफ्टर डिक्रीज 25%, न्यू डायमीटर कितना बनेगा, हम इसको न्यू डायमीटर के नाम मान लेते हैं। न्यू डायमीटर कितना बनेगा भाई, ओरिजिनल डायमीटर डी था उसका 25% माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 4, यह आ जाएगा 4 1 जा 4, मतलब यह आ जाएगा न्यू डायमीटर 3d/4, ठीक है ना। सरफेस एरिया निकालना है, ओल्ड वाला डायमीटर था d, उसका 25% डिक्रीज करने पर नया डायमीटर 3d/4 हो गया, तो ठीक है। नाउ कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए नाउ रेडियस निकालते हैं, रेडियस ऑफ ओल्ड डायमीटर हम ले लेते हैं, ठीक है ना, ओल्ड स्फीयर बिफोर डिक्रीजमेंट ऑफ 25% इज इक्वल टू d/2, और रेडियस ऑफ यहाँ ले लीजिए रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर आफ्टर डिक्रीज 25%, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर ले लीजिए, है ना। न्यू स्फीयर की रेडियस कितनी होगी, तो यह आ जाएगी 3d/4/2 विच इज इक्वल टू 3d/8, मान कर चलिए इतना सेंटीमीटर चल रहा है, ठीक है। ओके, तो सरफेस एरिया आप ओल्ड स्फीयर का निकाल लीजिए, क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया, स्फीयर है ना, क्लोज है, तो यहाँ पर हम लेकर चलेंगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। व्हाट सरफेस एरिया, तो यहाँ पर आप ले लीजिए नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर होता है। 4 पाई r के प्लेस पर डायमीटर जो रेडियस है ओल्ड स्फीयर का, है ना, सरफेस एरिया आप यहाँ लिख लीजिए ओल्ड स्फीयर ले लीजिए, ठीक है ना। तो ओल्ड स्फीयर की रेडियस d/2 है, तो r के प्लेस पर d/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 4 पाई d²/4, दैट मीन्स ये टोटल आ जाएगा पाई d स्क्वायर, मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमने अपने मन से मान लिया सेंटीमीटर, नहीं हुआ तो यूनिट स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है ना। नाउ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू, नया रेडियस 3d/8 है, तो इसको लिख लीजिए 4 पाई, अगर r स्क्वायर लेते हैं तो 4 पाई r की वैल्यू रख दीजिए 3d/8 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 पाई, ठीक है ना, यह आ जाएगा 4 पाई, ओके, और इसका स्क्वायर कर लीजिए तो 9d²/64, ठीक है ना, कैंसिल कर लें तो यह आ जाएगा 9 पाई d²/4 1 जा 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं। ओके, तो परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज पूछा है सरफेस एरिया में कितनी चेंजिंग हुई है, ठीक है ना। तो परसेंटेज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डिक्रीज कितना हुआ, ठीक है ना, परसेंटेज, चेंज इन परसेंटेज है पूछा, व्हाट परसेंट डज इट कर्व सरफेस एरिया डिक्रीजेज, तो परसेंटेज आपको निकालना है इन कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, डिक्रीजमेंट ऑफ कर्व सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि परसेंटेज निकालने का मतलब ओल्ड कर्व सरफेस एरिया ले लीजिए, ओल्ड कर्व सरफेस एरिया माइनस न्यू वाले स्फीयर की, न्यू कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब ओल्ड वाले की कर्व सरफेस एरिया इनटू 100%, ये परसेंटेज निकलता है, इनटू 100% कर लेंगे। ओल्ड वाले की कर्व सरफेस एरिया कितनी है, पाई d² माइनस न्यू वाले स्फीयर की कर्व सरफेस एरिया कितनी है, 9 पाई d²/16 एंड अपॉन ओल्ड वाले की कर्व सरफेस एरिया पाई d² इंटू 100, यही होता तरीका। मान लीजिए 9 से आपके पास 9 रुपीज़ था, कुछ समय बाद वो 16 रुपीज़ हो गया, पूछा कितना परसेंट चेंज हुआ, तो आप लिखेंगे इस तरह से कि मतलब 16 - 9 अपॉन ओरिजिनल लिया करते हैं, ओरिजिनल वाला मतलब 9 रुपीज़ पहले था, उससे आपका कितना चेंज हुआ, तो 16 - 9 अपॉन 9 कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर भी कैलकुलेट किया। यह एलसीएम ले लें तो 16 1 जा 16, दैट मीन्स ये आ जाएगा 16 पाई d² माइनस 9 पाई d² अपॉन, ये आ जाएगा 16, और ये पाई d² इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 इंटू पाई d², तो ये आ जाएगा 16 पाई d² इंटू 100%। 16 - 9 कितना होगा, 16 - 9 इज इक्वल टू 7 पाई d² अपॉन 16 पाई d² इंटू 100%,
डी स्क्वायर कैंसिल, तो 7/16 इंटू 100 हुआ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7/16 इंटू 100, ये मैं रब कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं, अब तो आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया, परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, इज इक्वल टू कितना, 7/16 इंटू 100% है। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25 संजा 7 5 जा 35 है ना, और 7 2 जा 14 प्लस 1 17/4, ये कितना आएगा, और ये कितना आएगा डिवाइड करने पर, यह आ गया 4 4 जा 16 और 1 बचे, एंड 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 मतलब 4 7 जा 28 एंड 4 5 20, मुझे लगता है इतना परसेंट आएगा टोटल, 43.75%। क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने कर दिया कंप्लीट। ये एक्सरसाइज 13.9 के बाद ये सरफेस एरिया आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ये पूरे चैप्टर्स आप क्लास 10 में दोबारा पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सरफेस एरिया को बाय कीजिए, रिवीजन करते रहिएगा, और अगली वीडियो में हम शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए।